अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जवाहिर रिएक्शंस। होप यू आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशबाश फिटफाट और शादोबाद हों। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। डीडी का व्लॉग मैं क्योंकि देखती नहीं हूँ और जस्ट उसका रिएक्शन थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे पूजा ने बताया कि भाई उन्होंने कुछ बर्तन दिखाए हैं जो कि सलमा बीबी ने भी दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से भेजे गए हैं जो कि डीडी ने भेजे हैं, क्योंकि कुछ उसी टाइप की कढ़ाई उन्होंने दिखाई और सलमा ने भी फिर वही चीज़ शो करी। अच्छा, सलमा की वीडियो का टाइटल था बेइंतहा खुशी हुई। अब हम ये सोच रहे थे कि कल के दिन से तो यहाँ पर अम्मी को लेकर कितना ज़्यादा एक लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारा जा रहा है। जो भी चीज़ है मैं उसके ऊपर ये नहीं कहती हूँ कि हाँ जी कोई अम्मी जो है वो 100% खुश हो। चच्चा जो है जिनकी अपनी औलाद उनसे खुश नहीं है, तो अम्मी उनके साथ किस तरीके से निभा रही होंगी ये तो वही बेहतर जानती हैं। लेकिन फिर भी क्या उनके मामलात हैं जिसकी वजह से वो स्टिल जो है ना उसी सिचुएशन में रह रही हैं और उनको कोई भी उस तरीके से फेवर नहीं कर रहा है। उनकी अपनी औलाद उन सारी चीज़ों के लिए नहीं बोल रही है। अगर हम देखते हैं चचा के साथ जो भी अम्मी की वॉइस लीक हुई है, तो किसी ने आकर कोई उनके फैमिली में से किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जस्ट सितारा ने उसी को ही लेकर थोड़ी मतलब गोलमोल सी ही बात यहाँ पर करी है, लेकिन क्लियर कोई भी कुछ नहीं रखता है। और वो जो सारे ख़ानदान वाले जो एक मौके की तलाश में होते हैं कि हाँ जी कुछ भी बात हो और वो आकर रिएक्ट करें, तो अब जो है वो कोई इन सारी चीज़ों के बारे बात नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे में सलमा का ये टाइटल तो है ना इस टाइप का ज़रूर आता है कि जी बेइंतहा खुशी हुई। तो अब वो खुशी किस लिए हुई थी कि पाकिस्तान से उनके पास मिट्टी के बर्तन पहुंच गए हैं, जिसके लिए बोला जा रहा है, एक आइडिया लगाया जा रहा है कि जी डीडी जो है उसने भी बर्तन शो करे हैं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डीडी ने आज के दिन में बर्तन शो करे और सलमा ने भी आज के दिन में ही दिखा दिए। तो ऐसी क्विक सर्विस तो मुझे नहीं पता कि जैसे डीडी ने सुबह ख़रीद कर और उनको पहुंचा दिए हों, एक ही दिन में वो पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर है ना एक सवालिया निशान ये भी उठता है कि हम क्यों इन सारी चीज़ों में पढ़ के रह गए हैं कि जी इनके राब्ते हैं, इनके ज़ाब्ते हैं। मतलब अगर हम अकबर फैमिली के देखते हैं मामलात, रुबीना नैना जब भी जाती हैं वो सलमा के घर में ही रहती हैं और ख़ुद सितारा की वालदा जो है वो अपनी बेटी के साथ रह रही हैं। ऑन एंड ऑफ वहाँ पर वो नज़र भी आती हैं चचा के व्लॉग में ही, या पहले कभी कभार सलमा के व्लॉग में भी नज़र आ जाती थी। फिर सलमा के बच्चों के लिए मूना के लिए जो वो फ्रॉक्स लेकर गई थी, या जो भी यहाँ से अम्मी शॉपिंग करके लेकर जाती होंगी, तो कोई ना कोई तो उनको हेल्प करता होगा ना। अम्मी तो बाज़ारों की खाक नहीं छानती होंगी, हो सकता है सितारा ही उनको चीज़ें ला कर दे देती हों। तो ये इनके मामला चल रहे हैं क्योंकि ये इनके खूनी रिश्ते हैं। ये इस तरीके से अलग होंगे नहीं, कैमरे पर सिर्फ वही दिखाया जा रहा होता है जिसके लिए जो है ना बस ऑडियंस या तो देखना चाहती है या वो इनके साथ कनेक्ट रहे। अच्छा अब क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है। और ऑडियंस मेरे ख्याल है जब तक इस क्यूरियोसिटी में रहेगी ना कि ओहो कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, बैक कैमरा क्या मामलात हो रहे हैं, तो उस वक्त तक ये लोग इस सारी चीज़ को कैश करते रहेंगे, अपने कंटेंट के लिए यूज़ करते रहेंगे। जस्ट मुझे यही चीज़ें लगती हैं। जिस दिन ऑडियंस ने इन सारी चीज़ों के ऊपर से अपनी तवज्जो हटा दी, या फिर ये कि इन सारी चीज़ों को लेकर अपना कंसर्न शो करना ख़त्म कर दिया, या इन सारी चीज़ों के ऊपर उस तरीके से रिएक्ट करना छोड़ दिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के भी आपको व्लॉग्स में से ये शोशे, ये सारी चीज़ें हैं ना नज़र आना ख़त्म हो जाएंगी। मुझे जस्ट यही लगता है। वरना जी सलमा के पास तो जो भी चीज़ें हैं वो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान से ही भेजी जा रही होती हैं और इन्हीं का ही कोई आ रहा जा रहा होता है और इन्हीं लोगों के ही मतलब इनके ख़ानदान वाले ही तो शॉपिंग करके उनको चीज़ें भेज रहे होते हैं ना। तो इसलिए अगर कोई ये समझता है कि वो जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी उसके वजह से ख़ानदान वालों ने कोई सलमा का 100% बाइकआउट कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अपने ससुराल वाले, उनकी अगर देखा जाए कि नंद आयशा, वो तो खुलेआम ही वहाँ पर गई थी, जो भी उन्होंने मिलना मिलाना किया था यहाँ से शॉपिंग भी करके लेकर गई थी। या हम देखते ही हैं जब उनके ससुर साहब जाते हैं तो वो यहाँ से गाँव की भी सौगातें लेकर जाते हैं और शहर की भी सौगातें लेकर जाते हैं। तो इसलिए अब क्या ही इन मसलों के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना वो परेशान होना। अच्छा जी, अब बीबी के हवाले से उन्होंने जो एक शोशा छोड़ा हुआ है कि जी वो उम्रा करने जा रहे हैं, तो डीडी भी उन सारी चीज़ों को लेकर ऑडियंस को फूल बनाए हुए है कि जी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं दुबई जा रहा हूँ, क्या मैं सऊदीया जा रहा हूँ, क्या मेरी सलमा से सुलह हो गई है, क्या मैं अब सलमा के साथ मिलकर सितारों को ब्लैकमेल करूँगा। तो डीडी ने अलग ये एक पंगे लगाए हुए हैं, अपनी ऑडियंस को जो है ना पीछे लगाया हुआ है और लोग जो है ना वो इसी उसमें है कि डीडी जो है वो करने क्या वाला है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बीबी ने भी तो अपना कंटेंट बनाना था ना। उन्होंने कहा कि चलो जी लोग डीडी के लिए परेशान हैं, तो मैं भी उस परेशानी का रुख थोड़ा सा अपनी तरफ करूं और एक
भरोसा और छोड़ दूँ कि मैं उम्रे पे कब जा रहा हूँ और कौन मेरे साथ जा रहा है, किसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बने रहिएगा दोस्तों, ये खबर आप लोगों को मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ बीबी के ही चैनल से। तो अगेन ये ऑडियंस की क्यूरियोसिटी है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं और अपने पीछे लगा के रखने का ज़रिया समझते हैं। तो अब ऑडियंस वाक़ई जानना चाहती है कि बीबी के साथ कौन जा रहा है, तो डेली आप लोग देखते रहिए बीबी का व्लॉग। क्योंकि अगर हम वाक़ई कंटेंट के नाम पर बात करें, डेली व्लॉगिंग रूटीन के हवाले से बात करें, तो इनकी व्लॉगिंग का लेवल क्या होता चला जा रहा है या क्या है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। लेकिन क्योंकि इन लोगों को कहीं न कहीं पता है कि हाँ जी, ऑडियंस इन लोगों से किस वजह से कनेक्ट है, तो वो उसको ऑन एंड ऑफ यूज़ करते रहते हैं। थोड़ी-सी बात अगर अब अकबर फैमिली की हो ही रही है, तो नैना की भी कर लेते हैं। नैना ने लगाया हुआ था टाइटल कि जी शाहरुख की असलियत, और साथ ही लगाया था अली के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो अली के लिए तो वो ये परेशान है कि जी वो बच्चा खाता-पीता नहीं है और वो कमज़ोर हो रहा है, और नैना अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिग्रेट करती हैं कि मैं कैसे 1 महीना जो है वो इसको छोड़ के चली गई, क्योंकि लोग यही बोलते हैं ना कि तुम कैसी माँ हो, तुम अली को छोड़ के चली गई, अब तुम इतना कंसर्न शो करती हो। तो वो बताती हैं कि जी वो जो एक गलती हुई है और अली को वो छोड़ के गई हैं, तो वो नैना खुद जो है ना अपने ऊपर एक सवाल उठाती हैं और उनको खुद अपने ऊपर ये हैरत होती है कि वो छोड़ कर कैसे गई। अब तो वो अली को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ पा रही हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब मुझे लगा कि नैना वाक़ई आप यूँ तो मतलब सोशल मीडिया पर हैं, आप यूट्यूब वगैरह भी देखते ही होंगे, तो वो बच्चे के खाने को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थी, मैं क्या खिलाऊँ, क्या पिलाऊँ, और उन्होंने फ्रूट्स को ऐसे कट-पिट करा और बाकायदा जाकर जूसर लेकर आई और उसमें वो फ्रूट्स ऐसे ही चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला मैं वो जूस पिला रही हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये जूस बनाने का कौन-सा तरीका है कि जूस के मतलब आपने फ्रूट्स को कट किया और डायरेक्ट बस आपने जग में ऐसे ही डाल दिया। वो बच्चा भी कैसे ही पिएगा, पता नहीं आप उसको क्या पिलाने की कोशिश करें। मतलब थोड़ी-सी वीडियोज़ देख लें उससे रिलेटेड के वाक़ई जहाँ पर है ना बच्चों के फूड से रिलेटेड गाइड किया जा रहा होता है, बताया जा रहा हो। और मैं तो कहती हूँ कि वीडियोज़ वगैरह को भी साइड में रखें, जब हम बच्चों को रेगुलर डॉक्टर के लेके जा रहे होते हैं, तो बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वही आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने किस मंथ से क्या स्टार्ट करना है, बेसिक लेवल पर आपने किस तरीके से फूड को आपने देना शुरू करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप वो आपको पूरा गाइड कर रहे होते हैं। खिचड़ी कैसे देनी है, कितनी आपने डाइल्यूट रखनी है, कितना आपने उसमें कुछ भी अगर आपने बनाना होता है, मतलब वो हर चीज़ को गाइड कर रहे होते हैं। और अगर आप उनको बता दें कि भई अब मैं बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम मॉम हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे बड़े भी मुझे गाइड नहीं करते हैं, खैर ये तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन नैना अगर अपना केस उनको बता दें तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि वो पूरा चार्ट ही बनाकर इनको दे देंगे और ये इतना ज़्यादा फिर परेशान नहीं होंगी। अच्छा, वाक़ई कुछ बच्चे होते हैं वो खाने को लेकर तंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से उसको बना के और खिला रही होती है, तो मुझे तो कभी-कभार ऐसा लगता है कि बच्चा भी सोचता होगा मैं क्या करूँ, मुझे नैना अम्मा मिल गई। तो लिटरली मतलब नैना खुद भी ये कह रही थी, पता नहीं शायद इसे मेरे हाथ का जायका नहीं पसंद है, इसका क्या मसला है और आप लोग मुझे बताएँ, आप लोग मुझे सिखाएँ। तो मतलब मुझे हैरत होती है कि पूरे ख़ानदान में इतने बड़े होते हैं, कोई तो थोड़ा-सा नैना को गाइड कर दे और बता दे कि हाँ जी, बच्चे को आपने किस तरीके से क्या-क्या खिलाना है। अच्छा जी, बस एक चीज़ जो अगेन मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी, अच्छा और हमेशा से ही लगती है कि इनके यहाँ खुलेआम जो है ना बच्चों को फीडर वगैरह पिलाई जाती है, उसको कवर नहीं किया जा रहा होता है। यहाँ तक कि नैना शायद किसी की लैशेज़ करने गई थी, पार्लर में गई थी और बाहर जो है वो शाहरुख रोड पर मतलब सीढ़ी पर किसी के घर के आगे, बिल्डिंग के आगे वो बैठा हुआ था और वहीं पर खुले में वो उस बच्चे को फीडर मुँह से लगाया हुआ था, फीडर खुला था। तो मतलब आप लोग की ये हरकतें किस तरीके से आप लोग सड़क पे बैठ के बच्चों को फीडर पिला रहे हैं, तो लिटरली मतलब आप लोग क्या ही शो कर रहे हैं। और जहाँ पर घर में बोला जाता है कि आप प्रॉपर्ली बच्चों के फूड को कवर करके रखें, इस तरीके से खुलेआम हर किसी की जगह हर जगह बैठकर ना खिलाएँ-पिलाएँ और आप बीच सड़क में बैठकर और बच्चे को ऐसे फीडर पिला रहे हैं, तो खुदारा ऐसे नहीं करें। बच्चों की भी चीज़ें ख़ास तौर से फूड्स हो या ये सब चीज़ हो तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर माँगते हैं और खुले आसमान तले आप इस तरह खुला वाइट कलर की चीज़ आप पिला रहे हैं, तो हमने हमारे बड़ों ने हमेशा से यही बोला कि आपने एक तो बीच बाज़ार में बैठ के बच्चों को फूड ही नहीं खिलाना-पिलाना है और इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें भी बच्चों की सेहत पर बहुत बुरे तरीके से असर करती हैं। अच्छा, बस थोड़ी-सी बात अब सितारा के ब्लॉग के हवाले से कर लेते हैं। सितारा का ब्लॉग अगेन कोई डेली रूटीन वगैरह तो उनकी नहीं आ रही है और उन्होंने यही कहा है अभी आप 1-2 दिन सब्र कर लें, फिर से आएँगी तो फिर देखते हैं कि उसके बाद सितारा किस तरीके से शेयर करती हैं। वरना मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से उनका टेम्पो टूटा हुआ है और उनका बिज़नेस भी इतना ज़्यादा उनका जो भी यहाँ पर ओपनिंग है उसको लेकर जो चीज़ें जितनी प्रोलॉन्ग कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी सितारा को अपनी रूटीन में आने में खासा टाइम लगेगा, जबकि उनका दिल भी उस तरीके से नहीं लग रहा है। ये बात वो खुद ही बता चुकी हैं और उन्होंने बस ये कहा है कि जी मेरे व्यूज़ तो आ जाएँगे, मुझे अपने ऊपर यकीन है और बिल्कुल अपने ऊपर तो यकीन होना चाहिए। लेकिन साथ-साथ जो ब्लेसिंग आपके ऊपर मिली हुई है ना, आपको मिली हुई है कि लोग आपसे इस हद तक कनेक्ट है कि वो कहते हैं कि जी आप कुछ भी दिखाओ हम देखने को तैयार हैं। लेकिन कहीं न
कहीं हमें इन सारी चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना होता है। आपके अंदर दम हो लेकिन आपके साथ अल्लाह का साथ होता है, वो लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, तो फिर लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं जब तक हम उनके इमोशंस की, उनकी उन सारी चीज़ों की कदर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सितारा क्या अगेन 3-4 दिन 2-3 दिन के उनके जो सारे क्लिप्स थे उनको जोड़कर उन्होंने बताया, साथ में उन्होंने यही बताया कि वो अपने कपड़ों के जो भी सारी शॉपिंग्स वगैरह हैं वो कर रही हैं और अकेले ही ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो हम यही कहेंगे कि हाँ जी, जब अकेले कर रहे होते हैं, आपको कोई इसका आइडिया भी नहीं है, कोई प्रोफेशनल आपके साथ असिस्टेंस भी नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही ना इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना कि आज लेस कम पड़ गई है, आज बटन कम पड़ गए हैं, आज जो है ना वो हम स्केल लेकर आ रहे हैं, आज दुपट्टों का कपड़ा ला रहे हैं, तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो एक ब्रांड की जो आप एक ब्रांडनेस या ग्रैंडनेस शो करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं है ना थोड़ी सी मुझे लगता है कम होती हुई महसूस होती है। लेकिन खैर सितारा ने यही बताया कि जी बस अब जो है ना वो ओपनिंग के बिल्कुल ही नज़दीक है, केक ऑर्डर कर दिया है और लोगो वगैरह सब कुछ हो गया है। पता नहीं कोई बोर्ड था जिसका वो बता रही थी, वो नहीं कंप्लीट हुआ है। तो खैर उन्होंने यही कहा कि छोटी मोटी जो भी मेरे घर में जो मैं इवेंट रख रही हूँ इस चीज़ को लेकर, वो अब होने ही वाला है, जिसमें कौसर जो है वो इनवाइटेड है और कौसर को बुलाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इतने दिन से यहाँ पर कौसर का बताया जा रहा था कि जी कौसर को अपनी गलती का एहसास हो गया है, कौसर सितारा के पास जाना चाह रही है, कौसर को याद आ रही है, तो वो सारी चीज़ें है ना कहीं ग्राउंड सेट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि हाँ जी बस कौसर आया ही चाहती है। तो सितारा ने बता दिया है कि जी क्योंकि वो खुद भी मिलना चाह रही है और सितारा का क्योंकि एक स्पेशल दिन है और इवेंट है, वो बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, तो उनको सबकी दुआएं चाहिए, सबकी गुड विशेस चाहिए। और कौसर क्योंकि उनके ख़ानदान का ही हिस्सा है, तो कौसर को बुला लिया गया है। अब ये तो एक अच्छी बात है कि चलो आप हम खुद भी यही कहते हैं कि अगेन आपके रिश्ते हैं, नरम गरम हैं, आप 100% तो इनसे कट ऑफ हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए अगेन वही है कि जी बैलेंस में लेकर अपने रिश्तों को यहाँ पर दिखाएं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन आपके यार झगड़ा होता है, आप इतना ज़्यादा आकर यहाँ पर हाइप क्रिएट कर देते हो, लोग इतना ज़्यादा बुरा भला बोल देते हैं, फिर यहाँ पर आकर अब क्योंकि आप मिलना चाह रहे हो तो अगेन जो है वो कौसर बुरी है क्योंकि वो आपके साथ मिल रही है, फिर लोग कह रहे हैं कि हाँ जी वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट चाहती है इसलिए वो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना चाह रही है, लेकिन तुम जो है वो समझती नहीं हो। प्लीज़ खुदारा कौसर को अपने स्पेशल डे पे इनवाइट नहीं करो। अच्छा वहीं पर जब सितारा ने बोला ना कि मेरा स्पेशल डे है इसलिए मैं बुला रही हूँ, तो मुझे एक ये चीज़ याद आई कि जब 12 रबी अव्वल वाला था उसमें आपने कहा क्योंकि वो 14 अगस्त को नहीं आई थी और उसने मेरी चीज़ का इनकार कर दिया था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया है, फिर उसने खाना नहीं लिया। तो ये जो है ना ये बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि ये ऐसी महफ़िलें होती हैं जिसमें आप अल्लाह का नाम लेते हो, कोई खैर की बात होती है, दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं, तो ऐसे में तो आप सबको ही इनवाइट करते हैं, फिर सामने वाले ने आना ना आना वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वहाँ पर आपने अपनी नाराज़गी को कायम रखा, फिर उस मिलाद के खाने को लेकर यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना इशू बनाया और कितना ही जो है ना वो बुरा भला बोला गया कौसर को भी, और बाकी भी जो भी मामला थे वो सबने ही देखे हैं। लेकिन फ़िलहाल सितारा ने बता दिया है कि जी कौसर को बुला लिया गया है, बाकी भी और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएंगे, जो भी अरीबी करीबी दूर के नज़दीक के वो सारे लोग जो भी होंगे वो सितारा अपने व्लॉग में दिखाएंगी। तो अगेन हमारी गुड विशेज़ हैं, आप एक अपने लाइफ का एक नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपकी जो भी नीयत है, आपकी जो भी मेहनत है, अल्लाह उसके मुताबिक आपको उसका सिला ज़रूर देगा। बस अब ये है कि कल के दिन का तो सबको वैसे भी एक इंतज़ार था ही, लेकिन साथ साथ अगर कौसर का भी आपने यहाँ पर एक टाँका लगा दिया है तो अब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो लोग आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि जी क्योंकि यहाँ पर कौसर का नाम ले लिया गया था तो फिर तो व्यूज़ आने ही आने थे। तो पता नहीं, आप जो भी आपका पैटर्न है वो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। थोड़ी सी बात बस करते हैं बच्चों के हवाले से। सितारा बच्चों के हवाले से बता रही थी कि उनकी टीचर के हवाले से बता रही थी कि टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। तो ये वाकई होता है कि अगर आपको बहुत अच्छी कोई टीचर मिल जाए जो आपके बच्चों के नेचर को, आपके उनके मिजाज को समझ जाए, उनको उसके मुताबिक लेकर चले, तो ये आपके लिए भी एक ब्लेसिंग होती है। फिर सितारा ने बताया कि वो उनको बिज़नेस रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा गाइड कर रही होती हैं, हर चीज़ के लिए, सामान के लिए भी, क्या चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे बना दे। तो वो तो मेरे ख्याल से हरफन मौला ही टीचर हैं, लेकिन साथ ही ये वही टीचर हैं जिन्होंने सितारा को आयत के लिए बोला कि जी स्कूल से हटा के आप ट्यूशन पे लगा दें, होम स्कूलिंग करा दें, वो ज़्यादा बच्चे के लिए बेस्ट है। आप पता नहीं मुस्तफ़ा के लिए भी उन्होंने ही गाइड किया है, क्या है ये सारे मामलात है ना, बस थोड़े से अजीब से भी हैं। लेकिन खैर सितारा बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर रही थी और यही कह रही थी कि जी जैसे मैं अगर एक माँ हूँ तो
वो भी बिल्कुल जो है ना वो दूसरी माँ हैं। तो बस अल्लाह सब खैर का ही मामला करे, क्योंकि जब जब सितारा आकर किसी रिश्ते के हवाले से किसी भी अपने आस-पास के लिए इतनी ज़्यादा जब तारीफ़ें की जा रही होती हैं, तो कहीं न कहीं फिर जो भी होता है वो हम सबके सामने ही है। तो बस अगेन हम तो यही कहेंगे कि जी बस सब जो है ना वो बेहतर ही रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वाईटी पर जो भी इन 2-3 साल का हमारा तजुर्बा है, तो एक यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, या तो उस बंदे का चैनल आ जाता है, या फिर वो बंदा जो है ना वो फिर जो भी मामलात होते हैं, बस मैं तो अपने मुँह से कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। चलें जी, अच्छी बात है अगर वो टीचर वाक़ई अपनी नेक नियति के साथ आपका साथ दे रही हैं, तो अल्लाह उनके लिए भी बेहतरी ही करे। अच्छा, मुस्तफ़ा अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, और जिसको जाने से पहले का जो भी पूरा सीन था, और जिसको बाकायदा जो है ना यहाँ पर दिखाया गया था कि जी मुस्तफ़ा ने अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना है, मम्मा इजाज़त नहीं दे रही हैं, मम्मा बहुत ज़्यादा कंसर्न है, फ़ोन करा रही हैं, वो साजिद साहब से कह रही हैं कि जी बस आप जाएँगे, आप बाहर ही बैठे रहें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि सितारा अभी कुछ टाइम पहले तो आप बताती कि जी मुस्तफ़ा तो जाता रहता है अपने फ्रेंड्स की पार्टी में और मूवी देखने के लिए, तो इनके बाद अगर वाक़ई आप लोगों के कमेंट्स के वजह से आपको इन सारी चीज़ों का ख़्याल आया है कि नहीं जी बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और अब आप अपना इतना कंसर्न शो कर रहे हैं कि आपने कहा कि मैं हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद पेरेंट्स को फ़ोन कर के पूछ रही थी लड़के के जिसके पार्टी में वो गया है। तो अगर वाक़ई आप इन सारी चीज़ों को सीरियसली मॉनिटर कर रहे हैं, जस्ट ये नहीं कि जी लोगों ने आपको कह दिया तो आपने यहाँ पर लोगों को मुतमईन करने के लिए बता दिया कि देखो मैंने अपने बेटे को ऐसे ही नहीं भेजा है, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर आप दुनिया को कुछ भी ना दिखाइए, आप खुद अपने बच्चों के लिए सीरियसली बहुत सारी चीज़ों को लेकर है ना आप सोचें करें। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि जी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का भला नहीं सोचते, नहीं होते, ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि पेरेंट्स से बढ़कर कोई और जो है ना वो चाह सकता है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल लाइटली ले रहे होते हैं, लेकिन कोई अगर हमें एहसास दिलाता है, बताता है, सिखाता है, तो फिर हम उन चीज़ों को सीखें और फिर अपने मामलात को लेकर चलें। तो लोग भी अगर आपको बता रहे होते हैं तो वो आपके और आपके बच्चों की मोहब्बत में ही गाइड कर रहे होते हैं, तो अच्छी बात है। और सितारा ने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी हूँ कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, उनके जो कॉल थी उसको भी उन्होंने बाकायदा यहाँ पर सुनाया, तो अब पता नहीं उनकी उनकी कंसर्न से सुनाई, वो जो भी वॉइस कॉल जिससे भी वो बात कर रहे थे, पता नहीं बच्चों के पेरेंट्स मदर थी या कोई टीचर थी या क्या था, लेकिन चलें जी अच्छी बात है कि अगर वाकई आप जो है ना इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर जो है ना वो माँ बाप ने ही करना होता है, और बच्चों के अंदर भी एक ये चीज़ रहती है कि हाँ जी हमारे माँ बाप जो है ना हमें ऐसे ही नहीं बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है कि बस जी जो भी हम कहेंगे वो ऐसे ही मान लेंगे। ट्रस्ट अपनी जगह है, बच्चों को हमने ट्रस्ट भी देना होता है, लेकिन अगेन चीज़ें जो है ना उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी करना होता है। चलें जी अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग का, हम भी इंतज़ार करेंगे सितारा क्या चीज़ शेयर करती हैं, किस तरीके से चीज़ें उनकी सामने आती है। अभी भी जस्ट वो सिर्फ लोगो दिखाएंगी या अपना पेज जो है उसमें अपने ड्रेसेस के साथ जो उन्होंने लॉन्च कर दिया होगा वो दिखाएंगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कौसर को भी देखेंगे, वो मिलन भी देखेंगे, और बाकी कौन कौन है वो तो बहुत सारे लोग तो एक्सपेक्टेड ही हैं, और बाकी और कौन नया होगा वो भी देख लेंगे। चलिए जी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।